का वहां भी जगह जगह आप सैंपल्स लिए जा रहे हैं। बिल्कुल न्यूज इंडिया की खबर का आप कह सकती हैं रचना बड़ा असर दिखा है और खासतौर पर अब लगातार जो छापेमारी की जो कार्रवाई है उसका जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। मेसर्स सृशन फार्मास्यूटिकल है, इनकी जो कफ सिरप है इस पर पूरी तरीके से जो शिकंजा है वो कसने लगा है। औषधि विभाग ने तमाम जो स्टोर्स हैं उन पर छापेमारी के निर्देश दिए हैं और सभी मेडिकल स्टोरों पे भी सख्ती बरतने के लिए कहा गया है और ये कहा गया कि अगर कहीं पर भी इस तरह के सिरप मिलते हैं तो उन पर कड़ी और सख्त कार्रवाई की जाए। तो आप कह सकते हैं रचना कि न्यूज़ इंडिया की खबर का एक बड़ा असर जो है वो दिखने लगा है और उत्तर प्रदेश में अब एक बार फिर से जो इस तरह के कारोबार करने वाले जो मौत का कारोबार करने वाले लोग हैं उन पर शिकंजा कसना तय हो गया माना जा रहा है। जिस तरीके से ये शिकंजा कसना शुरू हुआ है, यूपी में भी इसका असर दिखा है खबर का और अलग अलग जगह से सैंपल्स लिए जा रहे हैं। क्या कुछ खास ऐसे शहर हैं क्या अमितेश जहां पर इस दवा के होने की बात सामने आई हो, या फिर पूरे यूपी में जगह जगह छापेमारी होगी, कार्रवाई होगी? रचना यह है कि जो सरकारी और जो निजी संस्थान हैं वहाँ पर निर्देश दिए गए हैं शासन की तरफ से कि कहीं पर भी सृशन फार्मास्यूटिकल का की जो कफ सिरप है वो उस पर पूरी तरीके से रोक लगा दिया गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो राजधानी लखनऊ, आगरा, गोरखपुर, कानपुर, इन तमाम जो बड़े शहर हैं वहाँ पर भी पूरी तरीके से औषधि प्रशासन विभाग की तरफ से निर्देश दिया गया है। जो जिला के जो औषधि विभाग के तमाम जो अधिकारी हैं उनको निर्देश दिया गया है। जिला अधिकारियों को निर्देश किया गया है कि इस तरह की कहीं पर भी अगर शिकायत मिलती है तो सख्त और कड़ी कार्रवाई की जाए। और उसके अलावा जो ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं उनको पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं और जो भी इस तरह के कार्यों में लिप्त हैं कारोबारी उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया है। उसके अलावा वो व्यापारी जो इस तरह के कार्यों में लिप्त हैं उन पर पूरी तरीके से शिकंजा कसा जाए, इसको लेकर शासन की तरफ से साफ और स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। रचना, आपने ड्रग इंस्पेक्टर का जिक्र किया, टाइम टाइम पर इनकी जिम्मेदारी रहती है ना, ड्यूटी होती है ना अमितेश, की जगह जगह पहुंचे, दवाओं की गुणवत्ता की जांच हो, ये देखा जाए कि डॉक्टर्स क्या दवा लिख रहे हैं, सरकारी इंतजामों में किस तरह की दवाओं को शामिल किया जा रहा है, लोगों को इसका कितना फायदा हो रहा है या फिर क्या नुकसान हो रहा है। तो उनकी भी एक बड़ी लापरवाही है, उन डॉक्टर्स की भी लापरवाही है जो इस दवा को प्रिस्क्राइब कर रहे थे बिना ये जाने कि इसका क्या असर है। देखिए रचना, सबसे बड़ी एक बात और कहनी है कि न्यूज इंडिया लगातार इस खबर को दिखा रहा है। उसके बाद से असर ये हुआ है कि प्रदेश भर के तमाम जो सैंपल्स हैं कफ सिरप के वो लिए जाएंगे और लखनऊ जो लेबोरेटरीज है वहाँ पर उनकी सैंपल्स की जांच होगी। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि जो ड्रग इंस्पेक्टर्स की बात कही आपने, बिल्कुल ठीक सवाल उठाया आपने। तमाम जगहों पर देखने को मिलता है कि जो ड्रग्स इंस्पेक्टर्स हैं वो शायद अगर सिर्फ खानापूर्ति करते हैं, अगर वो सख्त और कड़े कदम उठाते वक्त रहते तो तमाम इस तरह की तस्वीरें सामने नहीं आती। तमाम जो मौतों का आपने एक लंबी लिस्ट देखी है, शायद उस पर अंकुश लगता और जो दवा माफिया हैं उन पर शिकंजा कसता। लेकिन मुझे लगता है कि ड्रग माफिया के पूरी तरीके से चुंगल में इस तरह के ड्रग्स इंस्पेक्टर्स और तमाम जो सरकारी सिस्टम है वो पूरी तरीके से फंसा रहता है और यही वजह है कि तमाम जो तस्वीर है जो हैरान और परेशान करने वाली है वो निकल के सामने आती है। फिलहाल आप ये कह सकती हैं कि देर से ही सही अब शिकंजा कसने लगा है और न्यूज इंडिया की खबर के असर के बाद से उत्तर प्रदेश में लगातार जो छापेमारी की जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। ठीक है, आपने जो जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, जाहिर सी बात है यूपी के साथ साथ बाकी राज्यों में भी इसका असर दिखाई दे रहा है और जगह जगह अब सैंपल्स कलेक्ट किए जा रहे हैं ताकि और जाने ना जाएं, ताकि और जगह इस तरह की घटनाएं सामने ना आए। मध्य प्रदेश और राजस्थान में ऑलरेडी बच्चों की जान जा चुकी है। मेरे साथ में डॉक्टर राजीव रंजन जुड़े हुए हैं, डॉक्टर प्रवीण कुमार जुड़े हुए हैं जो कि लगातार हमारे दर्शकों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। पहली बात तो ये कि बड़े बुजुर्ग कहते हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार कि दवाओं से बचना चाहिए, लेकिन वो कौन सा एक टाइम रहे जब ये समझें कि अब घरेलू नुस्खे काम नहीं कर रहे हैं, अब दवा के लिए आगे बढ़ना चाहिए या फिर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अनम्यूट खुद को कर लें आप, शायद आप म्यूट हैं। सॉरी, हाँ सॉरी हाँ जी। नहीं, सबसे पहले बात सही है कि जो घरेलू नुस्खे होते हैं उसको इस्तेमाल करना चाहिए जो बुजुर्गों ने हमें दिया है, चाहे आयुर्वेद हो चाहे घर के जो नुस्खे हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आपका बीमारी ठीक नहीं हो रहा है तो डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए, लेट नहीं करना चाहिए। और डॉक्टर्स भी जो भी क्वालिफाइड अच्छे डॉक्टर्स है वो मिनिमम दवा प्रिस्क्राइब करते हैं। खास करके एंटीबायोटिक कफ सिरप पे लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं, कम से कम जरूरत होता है तभी प्रिस्क्राइब करते हैं।
और करना भी चाहिए। मैं और भी नए डॉक्टर्स लोगों को लिए भी ये जरूर बोलूंगा कि कोशिश करें कि जो दर्द की दवा या एंटीबायोटिक या कफ सिरप जो भी हानिकारक है शरीर के लिए ज्यादा, उसकी प्रिस्क्रिप्शन जो है कम से कम हो, ज्यादा जरूरी हो तब। और खासकर जब जरूरत पड़ता है, जैसे बच्चे को खांसी हो रही है, लगातार खांसी हो रही है, चेस्ट में इन्फेक्शन है, उसका टोटल काउंट बढ़ा हुआ है और स्टेथो से सुनने पे भी जा रहा है, फीवर कंटिन्यू आ रहा है, तो उसमें एंटीबायोटिक के रोल आता है, कफ सिरप का रोल है। तो वहां मेजरमेंट के हिसाब से तरीके से डॉक्टर्स को देखकर अच्छी कंपनी की दवा देनी चाहिए। लेकिन जब तक जरूरत नहीं हो तब डॉक्टर को या फैमिली वाले को भी डायरेक्ट जाकर के प्रिस्क्राइब करके कोई दवा कहीं से नहीं लेनी चाहिए, खासकर एंटीबायोटिक और कफ सिरप। जिस तरीके से आपने कहा कि बहुत सोच समझकर फैसला करना चाहिए और एंटीबायोटिक की तरफ या फिर कफ सिरप की तरफ कौन सा वो स्टेज है जब जाना चाहिए। डॉक्टर राजीव रंजन, बच्चों के लिए क्योंकि ऐसा होता है ना, कई बार दवाएं सेम होती हैं बड़ों की और बच्चों की, लेकिन उनमें थोड़ा सा वेरिएशन होता है, थोड़ा सा चेंजेस होते हैं, या फिर वो जो दवा की क्वांटिटी होती है देने की वो घट या बढ़ जाती है। तो इस कफ सिरप को लेकर कहीं ऐसी कोई गलती तो नहीं हो गई कि तय लिमिट से ज्यादा दे दिया गया तो बच्चों की तबीयत खराब हो गई, या फिर वो जो जहरीला रसायन है वो वजह बन गया बच्चों की मौत का? नहीं, खासकर अगर बात करें इस खास दवा की, तो ये तो पहले छोटे बच्चों में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो आप दे ही नहीं सकते। और दूसरी जहां तक बात है कि मुझे लग रहा है इसमें जो खास बैच है, इस पूरे बैच में ही दिक्कत है, और ये जहां जहां सप्लाई हुई होगी उसमें इसके साइड इफेक्ट्स होंगे। ऐसा नहीं है कि ये दवा पहले इस्तेमाल नहीं हुई होगी, वहां पे हुई होगी। तो मुझे लगता है इस बैच में कोई प्रॉब्लम है, उसकी अगर अनुसंधान की जाए तो हम कारण तक पहुंच सकते हैं कि इस दवा से मौतें क्यों हुई। ऐसे मैं बताऊं अपनी जानकारी के हिसाब से, ए कंपोजिशन छोटे बच्चों में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, आप नहीं दे सकते। जिस तरीके से आपने बताया छोटे बच्चों को दवा कौन सी देनी चाहिए, किस तरीके से ये चुनाव होता है। बच्चों को खांसी हुई थी, एक बहुत मामूली सी चीज खांसी जो अक्सर मौसम बदलने पे हो जाया करती है, लेकिन घर वालों को ये अंदाजा नहीं था कि जान चली जाएगी बच्चों की। अच्छा डॉक्टर राजीव, ये कफ सिरप जो कि सिर्फ मध्य प्रदेश या राजस्थान तक नहीं मिल रही है, देश के अलग अलग राज्यों में इस दवा को पहुंचाया गया, तो इसके पीछे रीजन आपको क्या समझ में आ रहा है, या फिर अगर मैं कहूं कि सीधे तौर पर जिम्मेदार कौन समझ में आ रहा है? एक तय मानक होना चाहिए ना, कोई दवा बनती है फिर वो अलग अलग एग्जामिनेशंस में पास होती है, वो पूरा प्रोसेस होता है, तब जाकर मेडिकल स्टोर्स पर अवेलेबल होती है ना, या फिर डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन में शामिल होती है। तो क्या यहाँ वो तय मानक पूरे नहीं किए गए होंगे? देखिए, मुझे लगता है तो कई स्टेप्स पे कमियां होंगी। मुझे लगता है जहां जहां इसकी जांच होनी चाहिए थी वहां कमी पाई गई होगी, उस वजह से ऐसा हुआ। दूसरा, अगर गवर्नमेंट सप्लाई में है तो उन डॉक्टर्स को बताया जाता है कि ये दवा अवेलेबल है, आपको ये लिखना है। जहां तक मेरी अनुभव है तो उनको तो लिमिटेड जो अवेलेबल दवा है वही लिखना है। अगर प्राइवेट स्टोर्स पे अवेलेबल है और वहां अगर किसी पेडिट्रिशियन ने, बच्चे के डॉक्टर ने लिखा है, ये तो बिल्कुल गलत है। इसको तो मैं बिल्कुल भी इनकरेज नहीं कर सकता। तो मुझे लग रहा है जहां से इन ड्रग्स की जांच होती है, जांच के लेवल पे कमी हुई, फिर वहां से उस चीज को रोका नहीं गया, उसकी टेस्टिंग में कमी होगी, उस पर्टिकुलर बैच में ही सारी दिक्कत है। क्योंकि जहां जहां जा रहे हैं अलग स्टेट्स में हो रही है, किसी एक खास हॉस्पिटल में नहीं हुआ है, तो पूरा बैच ही खराब। अच्छा, मतलब ऐसा भी हो सकता है क्या कि अभी तक ये कफ सिरप ठीक काम कर रहा होगा, एक खास बैच जब तैयार हुआ होगा उसमें कुछ कमी रह गई जिसकी वजह से बच्चों की तबीयत खराब हुई या फिर जान गई? ऐसा हो सकता है, क्योंकि अगर पीछे की हिस्ट्री पता करी जाएगी कि ये ड्रग क्या पहली बार इस्तेमाल हुआ है या पहले भी इस्तेमाल हो रहा था, तो वहां के लोकल बॉडीज आपको बता सकते हैं कि क्या यह कफ सिरप पहले से सप्लाई में था या पहली बार आया। अगर पहली बार आया है तो सर्वथा इनकी जांच ही ठीक से नहीं की। हाँ। अच्छा, और ये जो 46% की बात है डाइथिलीन ग्लाइकॉन, ये क्या होता है? मतलब ये इतना जहरीला कैसे है जो सीधा सीधा ऑर्गन फेल कर दे? देखिए, जब तय अनुमान से ज्यादा कोई भी मॉलिक्यूल का इस्तेमाल आप करेंगे तो हमारे वाइटल ऑर्गन्स पे जरूर असर करेगा, और ये सारी क्लियरेंस जो हमारी होती है बॉडी की, वो किडनी ही उसका काम करता है। और ये जितने भी केसेस हुए डेथ, उसमें ज्यादातर किडनी फेलियर से हुआ है। तो ये तो आप जानते हैं कि सारे दवाइयों में केमिकल्स होते हैं और वो तय मानक के हिसाब से होने चाहिए। अगर अनुपात से ज्यादा हो, और मैं तो कह रहा हूँ बच्चों में अलाउड ही नहीं है, तो जब आप जो चीज आपको कहा गया है कि दे ही नहीं सकते, अगर वो बच्चों को देंगे तो साइड इफेक्ट तो होना ही है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं डाइथिलीन ग्लाइकॉन ये बच्चों को दिया ही नहीं जा सकता? बिल्कुल नहीं देना चाहिए।
और क्या असर होता है इसका, और अगर बच्चों के लिए इतना जानलेवा है कि सीधा ऑर्गन फेल्योर और फिर उसके बाद में बच्चे की जान चले जाए, तो बड़ों पर भी तो इसका असर होता होगा, क्योंकि जो डॉक्टर कह रहे थे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, खुद दवा पीकर दिखाई और हॉस्पिटल पहुंच गए। नहीं, असर तो बड़ों पे भी खराब ही करेगा। कोई केमिकल अगर तय मानक से ज्यादा ले रहे हैं, हाँ। ये अलग बात है कि बच्चों की लड़ने की क्षमता कम होती है तो उन पे ज्यादा खराब असर करेगा। जैसा कि आप इन केसेस में भी देखें, जो भी मौतें हुई हैं बच्चों की हुई है। किसी एडल्ट ने लिया था डॉक्टर ने, तो उनकी तबीयत जरूर खराब हुई है, लेकिन वो लाइफ थ्रेटनिंग शायद ना हो। तो ऐसे जितनी भी केमिकल्स होती हैं वो हमारे बॉडी में जब भी उसका एक्शन होता है तो उसके साइड इफेक्ट जरूर होते हैं। तो छोटे बच्चों में लेवोसाल्बुटामोल ही दे सकते हैं, वो भी अगर बहुत जरूरी हो तो। अदरवाइज कोशिश करना चाहिए कि स्टीम और नेबुलाइजेशन से ही ठीक करें। जिस तरीके से ये पूरा केस निकलकर सामने आया है, ऐसा अक्सर इससे पहले भी देखा गया है। जब कोई दवा इतना ज्यादा साइड इफेक्ट दिखा दे कि जान चली जाए, उससे पहले कोई सोच लेता नहीं। डॉक्टर प्रवीण कुमार, ऐसा हो सकता है ना, जैसे अभी डॉक्टर राजीव रंजन ने जिक्र किया, हो सकता है इस बैच में ही कोई गड़बड़ी हो, ये जो ये एक लॉट बना होगा दवा का, उसका इम्पैक्ट इतना गलत आया, वरना अचानक यूं जान चली जाना, 2 राज्यों से खबर सामने आना, फिर बाकी स्टेट्स में हलचल सामने आना, फिर राज्य सरकारों का नींद से जागना। जी बिल्कुल, जब भी कोई भी मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग होता है कंपनी में, तो अलग अलग बैच से मैन्युफैक्चरिंग होता है। उसका जो कंपोजिशन ऐड होता है और केमिकल जो डाले जाते हैं, कितनी मात्रा में परसेंटेज है, तो अगर पर्टिकुलर बैच में उसका जो परसेंटेज है मात्रा का, उसमें अनबैलेंस हो जाए, ओवर परसेंटेज हो जाए, जो हालांकि वो ड्रग कंपनियों को उसका जांच टेस्टिंग होता है हर बैच का, वो टेस्टिंग करने में कहीं ना कहीं डिफॉल्ट हुआ है, तो इसकी वजह से भी हुआ है ये प्रॉब्लम। दूसरा जो है, आप डोज जो देते हैं, ये सही बात है कि बड़ों में वही डोज है जो बड़ों का बॉडी वेट ज्यादा होता है, और बच्चों का बॉडी वेट कम होगा तो एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी उसकी कम होगी, तो लो डोज में भी बच्चों पे ज्यादा एक्शन करेगा, उसका रिएक्शन होगा, और बड़ों में इसका एक्शन कम दिखता है, जिस कारण से बड़ों को सिर्फ सिम्टम आए, चाहे वो पेट में दर्द हुआ, वोमिटिंग हुआ, फीवर हुआ, लेकिन बच्चों में वही सिम्टम जो है किडनी डैमेज करके डेथ पे लेके चला गया। तो जरूर इसके बैच में ही प्रॉब्लम है, और बैच में प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारा पास्ट में कि पर्टिकुलर ड्रग जो है सेम कंपनी का ड्रग के भी बैच के अंतर की वजह से पर्टिकुलर बैच में प्रॉब्लम आई है, जिससे पेशेंट को या तो लाभ नहीं हो रहा है, उसका बेनिफिट हो रहा है। बहुत सारे पेशेंट में देखा गया है इस दवा को दे रहे हैं तो अभी उसका लाभ पूरा तरह से नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब कि पर्टिकुलर बैच में एक कमी है, प्रॉब्लम है। तो इस पर जो है तो कंपनी को, ड्रग एजेंसी को हर बैच को मानक तले पर रहना चाहिए, ताकि उसको चेक टेस्टिंग के बाद ही उसको मार्केट में सप्लाई होना चाहिए। ठीक है, जिस तरीके से केसेस सामने आए हैं, हर माँ बाप की चिंता बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, और देश भर में इस खबर को सुनने के बाद पेरेंट्स की फिक्र बढ़ गई है कि अपने बच्चे की तबीयत अगर खराब होती है, डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, डॉक्टर पर भरोसा करें या ना करें, दवा पर भरोसा करें या ना करें, क्योंकि यहाँ बेवजह मासूमों की जान गई है सिर्फ कफ सिरप की वजह से। और इसीलिए ये खबर भी हमने प्रमुखता से दिखाई, ताकि पेरेंट्स भी जागरूक हो सके, डॉक्टर्स अपना फर्ज निभाएं, और जो संबंधित लोग हैं उन्होंने अपनी ड्यूटी बखूबी नहीं निभाई, इसीलिए आज ये नौबत आ गई है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का साथ में जुड़ने के लिए, डॉक्टर राजीव रंजन, डॉक्टर प्रवीण कुमार। न्यूज इंडिया के लिए आपने वक्त निकाला और ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, बहुत शुक्रिया आपका। छिंदवाड़ा में कफ सिरप से 11 बच्चों की मौत हो गई। इस मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की कार्रवाई के बाद सीएम ने एक्शन भी यहां पर लिया है। उनके निर्देश पर डॉक्टर प्रवीण सोनी को निलंबित कर जबलपुर में अटैच किया गया। सरकारी डॉक्टर सोनी पर घातक कफ सिरप को प्रिस्क्राइब करने का आरोप है। न्यूज इंडिया की खबर का बड़ा असर, खांसी की सिरप को लेकर हमारी रिपोर्ट के बाद हड़कंप मच गया। बच्चों की मौत की खबरें सामने आते ही कई राज्यों ने तुरंत कार्रवाई शुरू की। तमिलनाडु से लेकर दिल्ली, राजस्थान से लेकर यूपी, अब कोल्ड ड्रिप सिरप पर रोक लग चुकी है। ये कोई आम दवा नहीं, ये वही कफ सिरप है जिसे बच्चों की खांसी दूर करने के लिए दिया गया। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने कई मासूम जिंदगियों को छीन लिया। राजस्थान, मध्य प्रदेश और कई राज्यों में बच्चों की मौत ने कोल्ड ड्रिप कफ सिरप को शक के घेरे में ला खड़ा किया है। तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थित श्रीसन फार्मा की फैक्ट्री में बने कोल्ड ड्रिप के सिरप में खतरनाक ग्लाइकोल और डाइथिलीन पाए गए।
जिनकी मात्रा थी 48.6%, जबकि तय सीमा है महज 0.1%। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में सबसे पहले मौत की खबर आई। 4 सितंबर को एक बच्चे की जान गई, फिर सिलसिला नहीं रुका। अब तक कई बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं, कईयों की किडनी फेल हो चुकी है। लेकिन सवाल उठा मध्य प्रदेश सरकार के रवैये पर। जांच रिपोर्ट आने से पहले ही मंत्री ने क्लीन चिट दे दी। अब कार्रवाई तमिलनाडु की रिपोर्ट के बाद शुरू हुई। तमिलनाडु उत्पादन इकाई सील हो चुकी है, जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है। मध्य प्रदेश में देर से एक्शन हुआ, लेकिन जांच जारी है। उत्तर प्रदेश में सरकारी व निजी अस्पताल में बैन लगा दिया गया है। दिल्ली, केरल, झारखंड, पंजाब दवा दुकानों पर छापेमारी और अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजस्थान के जयपुर की कंपनी की सभी 19 दवाएं बंद कर दी गई हैं। हिमाचल में नेक्सा डीएस का उत्पादन रोक दिया गया है। देश भर में लोगों से अपील की गई कि कोल्ड ड्रिप या किसी संदिग्ध कफ सिरप का इस्तेमाल ना करें। अगर ऐसी कोई दवा आपके पास है तो तुरंत दवा विक्रेता को लौटाएं या स्थानीय स्वास्थ्य विभाग से संपर्क करें। तो ये था कफ सिरप की उस कड़वी हकीकत का सच जिसने मासूम जिंदगियों को ले लिया। सवाल अब सिर्फ जांच का नहीं, सवाल है जवाबदेही का और उस सिस्टम का जो बच्चों को बचा नहीं सका। न्यूज इंडिया पर हम लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। पूरे मामले को लेकर बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री मध्य प्रदेश के, जिनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार जो कफ सिरप वाला मामला है सर, जिसमें सबसे ज़्यादा अभी तक 12 मौतें निकलकर सामने आई हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश से खास करके जुड़ा मामला सामने आ रहा है। क्या कुछ आप लोगों की तरफ से कार्रवाई हो रही है, क्योंकि बच्चे दवाई पीते हैं लेकिन सुबह का सूरज नहीं देख पा रहे? दुखद प्रसंग है वो, हमारे नौनिहाल नहीं रहे हैं, लेकिन जहाँ तक आदरणीय मोहन यादव जी की सरकार है उसने तत्काल कार्रवाई की है। पूरे प्रदेश में प्रतिबंधित कर दिया गया है पूरी दवाई। वो जिसने दवा प्रिस्क्राइब की थी, लिखी थी, उस पर केस रजिस्टर्ड हो गया है, उनकी गिरफ्तारी हो गई है और जांच दल बना दिया गया है। जो सरकार के स्तर पर कार्रवाई थी वो लगातार चल रही है और सख्ती के साथ चल रही है। इस तरह की कोई भी गलती को, इस तरह के किसी भी कार्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश में कानून का राज है। विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है इस मुद्दे को लेकर। देखिए, संवेदनशील विषय है, बच्चों का विषय है, हर जगह राजनीति नहीं करना चाहिए। जानबूझ के किया गया कृत्य विपक्ष इस तरह की बातें अगर करेगा तो लोग तो समझते हैं ना, हर जगह राजनीतिक रोटियां न सेकें, राजनीति करने के लिए अलग फ्रंट है, वहाँ आए राजनीति करें। वही केंद्र सरकार भी इसको लेकर सजग नजर आ रही है। हेल्थ मिनिस्ट्री, हेल्थ सचिव आज बैठक बुलाई है। आज ही दोनों प्रदेशों की बैठक, बाकी के प्रदेशों की बैठक बुलाई है और केंद्र ने बहुत गंभीरता से लिया है और मैं समझता हूँ आज शाम तक उसके सार्थक परिणाम भी हम सबके सामने होंगे। वाले मामले को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा, ये भी जानिए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह जी। वीरेंद्र जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कई राज्यों से कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत हो चुकी है और जिसको लेकर सरकार लगातार कार्रवाई करने की बात भी कह रही है, खास करके मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक्शन भी लिया जा रहा है, लेकिन बच्चों की जो मौत की संख्या लगभग राजस्थान और इसका देखे एमपी का तो 12 बच्चों की मौत हो चुकी है। सरकार को कभी हिंदू मुस्लिम करने से फुर्सत मिले तो देश के बच्चों और देश के स्वास्थ्य के विषय में भी सोचने का अवसर मिले। 2007 में इस सिरप पर बैन लगा था जब यूपीए फर्स्ट की सरकार थी। आपने देखा होगा कि गोरखपुर में
उत्तर प्रदेश के कई शहरों में और देश के कई हिस्सों में बच्चे जो है लापरवाही के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। सरकार एक्शन की कार्रवाई करती है, कहती है, लेकिन करती नहीं। आज उसी का परिणाम है कि बैन पहले लगा था, लेकिन किसी राजनीतिक दबाव में उस कंपनियों की सप्लाई फिर से चालू कर दी और आज इतने बच्चों की मृत्यु हो गई। और इसकी जो है कि गहन छानबीन होनी चाहिए और दोषी के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में एक डॉक्टर को भी गिरफ्तार किया गया है। नहीं, डॉक्टर नहीं, दवा कंपनी के मालिक को गिरफ्तार करना चाहिए। जो उसका मालिक है उसको गिरफ्तार करना चाहिए। वही दूसरी तरफ सर, प्रतिबंधित दवाइयों से देखिए मौत तो हो ही रही है, बच्चों की मौतों के आंकड़े सामने आए हैं। सरकार ने आज सभी राज्यों की जो हेल्थ सचिव हैं उनके साथ में मीटिंग बुलाई है शाम को 4 बजे, जिसमें जो केंद्रीय हेल्थ सचिव है वो इसमें बैठक करने जा रहे हैं। देखिए, सरकार हमेशा तूफान जाने के बाद उसके बचाव के लिए मीटिंग बुलाती है। जब कोई घटना घट जाती है तो उस पर दिखावे के लिए मीटिंग बुला करके और वो फिर दोबारा न हो इसके लिए कार्रवाई करने की बात दिखाती है, लेकिन फिर वो बात भविष्य के गर्भ में हो जाता है और घटनाएं कुछ दिनों के बाद फिर घट जाती हैं। आपने देखा होगा कोरोना काल में बिना ठोस प्रयोग के जितनी भी दवाइयाँ, कोविशील्ड हो चाहे कोविड की जितनी दवाइयाँ जो इंजेक्शन लगे हैं, लोगों के मन में उसके लिए भय व्याप्त है और सरकार लगातार उस पर उठ रहे सवालों से बच रही है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही को निगले न करे, उस पर गंभीरता से विचार करें। सत्ताधारी पार्टी कह रही है जांच जारी है और विपक्ष कह रहा है ये सरकार की कमी है, खामी है, जिसका खामियाजा मासूम बच्चों को भुगतना पड़ा। आगे जो अपडेट होगा पहुंचाएंगे आप तक। छोटा सा ब्रेक।